हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 35 और 36 श्लोक को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 34 में पढ़ा था, तदा विकुंठ दिशना तयोर निपतमानयोः हाहाकारो महानासीद विमाग्नेश्रुपुत्र कहा। ये श्लोक ब्रह्मा जी बोल रहे हैं देवताओं को 34th कि हे पुत्र का, हे बेटों, मतलब हे देवताओं। यद्यपि उनके बेटे एग्जैक्टली इन सेंस नॉट एग्जैक्टली बेटे, लेकिन फिर भी वो एक संबंध बनाकर बोले भाई। कभी कभी हम लोग बोलते अरे भैया समझो, तो भैया मतलब आपके सगे भाई हो गए। नहीं, भैया कहने का क्या प्रयोजन होता है? एक आत्मीयता व्यक्ति जागृत करना चाहता है। अरे भाई समझ जाओ, तो भाई का मतलब समझ गए। उसी तरह कह रहे पुत्र का। तदा उस समय मतलब जब शाप हुआ था, भगवान अंदर चले गए वैकुंठ में, और अब जय विजय उस समय वैकुंठ दिशनाथ भगवान विष्णु के धाम से तयोर निपत मानयो, दोनों नीचे गिरने लगे, नीचे गिर गए, मतलब भौतिक जगत में आने लगे। और महान हाहाकार आसीत, महान हाहाकार हुआ। कहाँ हुआ? अग्र श्रेणी के विमानों में हाहाकार हुआ, मतलब उस विमानों में जो देवता अवस्थित थे वहाँ हाहाकार हुआ। तो यहाँ पे चक्रवर्ती बाजार से लिए कि जो सत्यलोक के निवासी हैं, जो विमान पे चढ़े थे, वो लोग हाहाकार करने लगे। तो आप कहेंगे सत्यलोक के निवासी कहाँ से आ गए? तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जिस ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में वो आ रहे थे, हमारा मतलब मेरा नहीं है, लेकिन जिसमें हम लोग रह रहे हैं हमारा बना लिया तो जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं उसमें वह गिर रहे थे, तो उनको ऐसे शायद देख रहे होंगे कि आ रहे हैं ऐसे करके, तो वह अब हाहाकार करने लगे कि यह क्या हो गया, क्योंकि वैकुंठ से कोई गिरता नहीं है। ये बात सिद्धांत। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हमको नहीं पता कि नए भक्त कितना समझ पा रहे होंगे इस प्रसंग को, लेकिन अब इतना बात या पुराने लोगों को याद होगा कि नहीं तो कथा क्यों हो रही याद आ रहा है कि दिति के गर्भ में 2 बच्चे थे, और उनके प्रभाव की वजह से देवताओं का तेज कम हो रहा था, दिशाओं में अंधकार हो रहा था। तो इस बात को जानने के लिए देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी फिर कथा बताया कि कैसे उनके 4 पुत्र बहुत जगह घूमते घूमते वैकुंठ गए थे। फिर वहाँ जाकर वैकुंठ में जाकर वो जय विजय को शाप देते हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, मतलब फॉर रीजंस। लेकिन अब वो उसके बाद वहाँ से गिरते हैं। माता जी के लिए कुर्सी दे दीजिए, पीछे व्यवस्था कर दीजिए, शी इज़ अनकम्फर्टेबल। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे कैसे? हाँ, तो अब वह समझा रहे हैं, ये सारी घटना समझा कर कह रहे हैं कि वही लोग जिन जय विजय को शाप प्राप्त हुआ था, वह अब माता दिति के गर्भ में हैं। इस कारण से आप सब लोगों का तेज नष्ट हो रहा है, ये कम हो गया है। ये बात कह रहे हैं। सारी बात समझ में आई गई होगी? तो मेरे पीछे बोली, तावेव हि अधुना प्राप्तौ पार्षद प्रवरौ हरेः। तावेव हि अधुना प्राप्तो पार्षद प्रवरौ हरेः। तावेव हि अधुना प्राप्तौ पार्षद प्रवरौ हरेः। तावेव हि अधुना प्राप्तो पार्षद प्रवरौ हरेः। दितेर्जठर निर्विष्टम् काश्यपं तेज उल्बणम्। दितेर्जठर निर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणम्। तावेव हि अधुना प्राप्तौ पार्षद प्रवरौ हरेः। तावेव हि अधुना प्राप्तो पार्षद प्रवरौ हरेः। दितेर्जठर निर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणम्। दितेर्जठर निर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणम्। शास्त्र का निर्देश है कि एक श्लोक को बोलना पढ़ना चाहिए। तो जो भक्त मान लीजिए कुछ और काम भी करके सुन रहे हैं, इट्स ओके। ओके मीन्स व्हाट टू डू। तो कम से कम जब हम लोग श्लोक बोल रहे हैं उतने समय श्लोक बोल लिया करिए, बाकी टाइम अपना जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कर सकते हैं। कहेंगे प्रभु जी आप बाज नहीं आएंगे कटाक्ष करने से, तो आप बाज आ रहे हैं नहीं, जो हाफ हार्टेडली भी सुन रहे, कम से कम 10% श्लोक देख करके भाई कम से कम श्लोक तो बोल लीजिए। बाकी जो लोग अच्छे से बैठे हैं भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं बैठे हैं, जो वीडियो भी ऑफ करने, कम से कम देख लें कि श्लोक क्या बोला। जरा आँख से भी दिख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए,
तावेव यदुना प्राप्तौ पार्षद प्रवरौ हरेः तावेव यदुना प्राप्तो पार्षद प्रवरौ हरेः दितेर्जठर निर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणम् दितेर्जठर निर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणम् बोलिए तावेव यदुना प्राप्तो पार्षद प्रवरौ हरेः तावेव हि यदुना प्राप्तौ पार्षद प्रवरौ हरेः दितेर्जठर निर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणम् दितेर्जठर निर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणम्। ब्रह्मा ने आगे कहा, भगवान के उन दो प्रमुख द्वारपालों ने अब दिति के गर्भ में प्रवेश किया है और कश्यप मुनि के बलशाली वीर से वे आवृत हो चुके हैं। मतलब अब समझते हैं कि जब माँ के गर्भ में, मतलब स्त्री के गर्भ में वो वीर स्थापित किया जाता तो वीर उस जीवात्मा को ढका रहता है, ये अर्थ है। बस ये बोल रहे हैं। दिते जठर निर्विष्टम, दिति के गर्भ में स्थित, निर्विष्ट मतलब प्रविष्ट, काश्यपम उल्बणम तेजा, महर्षि कश्यप के अत्यंत प्रबल तेज अर्थात वीर में अधुना इस समय हरे भगवान श्री हरि के पार्षद प्रवरौ, श्रेष्ठ पार्षद वे दोनों जय विजय ने एव ही प्राप्तो ही प्रवेश किया। एक बड़ी सुंदर बात आ गई भाई, बड़ी सुंदर बात आ गई। ये बताएं कि 4 कुमार का साइज बड़ा था। अरे माइक ऑन कीजिए, हाँ एक मिनट रुकिए, दिस इज वेरी गुड। हरि बोल लीजिए, बोलिए हरि। हाँ ये बताएं, विपिन हम लोग मेहमान का स्वागत प्रश्न से करते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि थोड़ा सा आवाज़ कम, उधर से गेन का हल्का सा, बस हाँ। ये बताइए कि 4 कुमार का साइज बड़ा था कि जय विजय का? कहानी तो पता होगा ना क्या चल रहा है, हाँ बताइए। साइज तो जय विजय का बड़ा था। अरे तो माइक में बताइए। जय विजय का बड़ा था। जय विजय का बड़ा था। और यहाँ कितना साइज हो गया है? यहाँ तो एकदम मिनिस्कुल हो गया कि नहीं? ये चमत्कारिक बात है, बहुत चमत्कारिक बात है। तो कोई कह सकता है कि भाई जब आत्मा का यहाँ पे साइज जो है वो बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है तो उसकी आंख नाक कान कैसे होता है? ये मैं एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहा, मैं ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ जो इतने विशाल स्वरूप, अच्छे खास स्वरूप में होंगे, ऐसे तो छोटे स्वरूप में तो नहीं होंगे, वो यहाँ कैसे आ गए? आत्मा क्या ऐसी कंप्रेसिबल है क्या? अब आप देखिए कि जो आत्मा का गुण है उसमें हम भौतिक बुद्धि लगाएंगे तो आत्मा को भी नहीं समझ पाएंगे। ये अचिंत्य है कि नहीं भाई? ये देह तो चलो दिख रहा है, साइज है, देह से पृथक आत्मा, लेकिन आत्मा का साइज आप क्या सुनते हो? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। तो जो मेरी आज की अंडरस्टैंडिंग, अभी तक की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हम भौतिक जगत में रहते हैं तो कंप्रेस फॉर्म में रहते हैं, ऐसा समझ में आ रहा है कुछ। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जाकर के आध्यात्मिक स्वरूप सब प्राप्त होता है तो वहाँ वो ऐसा जो शरीर है उसका भेद आत्मा से नहीं होता है, आत्मा और शरीर में भेद नहीं होता है। तो वो जिस स्वरूप में अवस्थित रहती है वो पूरा साइज प्रॉपर होता है। नहीं तो जय विजय जब इतने छोटे होते तो 4 कुमार देखते भी नहीं ना। अगर आध्यात्मिक जगत में जय विजय इतने छोटे होते कि जो वीर उससे आवृत हो जाए, तो मतलब इतना छोटा साइज होता तब तो वह 4 कुमार देखते भी नहीं, ऐसे उड़ा देते क्या डंडी लगाते, क्या करते? आप लोग समझ रहे हैं ना बात, जो कथा को जान रहे हैं कि जय विजय डंडा लगा देते, नहीं आगे जा नहीं सकते हो। तो 4 कुमार देख रहे हैं ना ये क्या है, कि कौन रोक रहा है। साइज दिखा था ना, इसको ऑफ कर दीजिए बस। सो दिस इज़ वेरी अस्टॉनिशिंग एंड दिस विल रिमेन अस्टॉनिशिंग। मतलब ये आश्चर्यजनक लगेगा ही, क्योंकि इसको ऑफ कीजिए, आश्चर्यजनक लगेगा ही क्योंकि हम इस समय भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा का गुण बड़ा अद्भुत है। तो ये नोटिसेबल पॉइंट है कि वहाँ तो वह प्रॉपर शरीर में है, लेकिन यहाँ एकदम छोटे साइज़ में आ रहे हैं और फिर बड़े हो जाएंगे, मतलब इन द सेंस बड़ा शरीर मिल जाएगा। तो ये है क्या समान, समझ नहीं आता है। देखिए आत्मा यानी कि मैं और आप बुद्धि के परे हैं, तो बुद्धि के द्वारा आत्मा की अनुभव नहीं हो सकता है। मैं और आप आत्मा हैं और हम भी बुद्धि के परे हैं, तो हम अपने को भी अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। जो बुद्धि भौतिक बुद्धि है उससे आप कुछ नहीं समझ सकते। भगवान ही अपने आप को प्रकट कराते हैं और आत्मा के स्वरूप को भी प्रकट कराते हैं। तो चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। अन्वय देख लिया हमने। तौ, ता को संधि तोड़ेंगे तो एक तौ एव ही, तौ एव ही मतलब वही, तौ मतलब दो, वो दोनों ही। अधुना
आज प्राप्त हुए हैं। पार्षद कौन दोनों? तो कह रहे हैं पार्षद प्रवरऊ हरे, भगवान हरि के श्रेष्ठ पार्षद, जय विजय। कहाँ प्राप्त हुए? तो कह रहे हैं दितिर जठिर निर्विष्ठम, दिति के जठर में वे प्रवेश कर गए। कैसे? काश्यपम तेज उल्बणम, काश्यप मतलब कश्यप ऋषि के तेज अर्थात वीर से, और जो बहुत ही शक्तिशाली वीर था, ये बात बोलते हैं। अच्छा, एक भक्त आए हैं तो बड़े प्रेम से उनको हरे कृष्णा प्रभु जी कह रहे हैं। निवेदन है, लग रहा है पहली बार आए हैं तो डांट नहीं खाएं आज तक, दोबारा नहीं करना ये, ठीक है ना। क्लास के समय हरे कृष्णा नहीं बोलना है, हम लोग शुरुआत में हरे कृष्णा बोल चुके हैं। डोंट डिस्टर्ब इन द क्लास। आप आए तो हम स्वागत कर रहे हैं आपका, डोंट डू दिस। तात्पर्य, यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण है कि मूलतः वैकुंठ लोक से आने वाला जीव किस तरह भौतिक तत्वों में बंदी हो जाता है। अरे देखो, इसका मतलब है कि वैकुंठ से जीव गिरता है, हम सब लोग वैकुंठ से ही गिरे हैं। अब आप ऐसा कुछ मत सोचिए कि विशेष घटना हुई, बस ऐसा बात मान के चलिए, ठीक है। अन्यथा प्रपात पहले बोल चुके वैकुंठ से कोई नहीं गिरा। उल्बणम का अर्थ क्या बताया था? क्या अर्थ है भाई? अत्यंत प्रबल। मैं चलिए अच्छा ने पूछ ही लिया, लोग समझ नहीं पाएंगे भाई, वीर तो वीर है किसी पुरुष का, ये अत्यंत प्रबल कैसे हो जाएगा? देखिए, जब कोई पुरुष तपस्या करता है तो वह शक्तिशाली हो जाता है। जैसे आप आगे देखेंगे कि दक्ष के बेटे हुए, दूसरे वाले दक्ष के बेटे, हाँ दक्ष की तो बेटियां हुई ना। प्रचेतास किसके बेटे थे? प्राचीन भरिष्यत के, सॉरी प्राचीन भरिष्यत बोलते हैं, प्राचीन भरी बोलिए। प्राचीन भरिष्यत नाम के राजा थे, उनके 10 बेटे हुए प्राचेतस। तो अब वह जो बेटे थे उनको बोले कि आप प्रजा करिए, मतलब संतान करिए, तो वह पहले तपस्या करने के लिए गए थे। ये सिस्टम है, तो उससे संतान अच्छी होती है, मतलब हिरण्यकश्यप टाइप की नहीं होती। तब कहेंगे कश्यप का तो तपस्वी थे, तो हिरण्यकश्यप कैसे पैदा हो गए? क्योंकि उनकी मन की स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसा नहीं थे वो भोग में पड़े हुए थे, मन की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ। तात्पर्य, यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण है कि मूलतः वैकुंठ लोक से आने वाला जीव किस तरह भौतिक तत्वों में बंदी हो जाता है। जीव पिता के उस वीर में शरण पाता है जो माता के गर्भ में प्रविष्ट किया जाता है, और माता के पायसीकृत डिंब की इमल्सिफाइड डिंब की सहायता से जीव विशेष प्रकार के शरीर में बढ़ता है। विशेष प्रकार का मतलब ये कि कुत्ते से पैदा होंगे तो हाथी नहीं बनेंगे। यथा बीजम यथा योनि यथा बीजम, बीज मतलब जैसा पापा होंगे, और योनि अर्थात जैसा माँ होगी। ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कुत्ते के द्वारा जन्म ले रहे तो कुत्ते का शरीर प्राप्त होगा, और अगर हाथी के द्वारा जन्म ले रहे हैं तो हाथी का जन्म प्राप्त होगा। बहुत गंभीर बात है, ये सिंपल सी बात नहीं है। निर्णय करने का कि कौन सा कर्म करना है वो इस समय हमारे पास समय है। अगर एक बार किसी को विशेष शरीर प्राप्त हो गया तो उसको वैसे ही कार्य करना पड़ेगा। वेरी 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 हैवी। लोग इस जगत में अनउत्तरदायी जीवन बिता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि आज मरे तो कल हो सकता है कि वह कुत्ते के शरीर में हो, और यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हम धर्म करेंगे तो हो सकता है कि कल हम देवता के शरीर में हो। कम से कम कुत्ते का शरीर तो नहीं प्राप्त करना चाहिए, ये बात विचार करनी चाहिए। तो ये बात प्रपात कह रहे हैं कि विशेष प्रकार के शरीर में बढ़ता है। इस संदर्भ में यह स्मरण रखना होगा कि कश्यप मुनि का मन तब व्यवस्थित नहीं था जब उन्होंने हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु नामक दोनों पुत्रों का गर्भाधान किया। अतएव उनका जो वीर स्खलित हुआ वह एक साथ अतीव शक्तिशाली एवं क्रोध के गुण से मिश्रित था। आप इस बात को जानते हैं कि माता दिति ने जब उनसे प्रार्थना करी थी संतान के लिए, तो उन्होंने कहा संतान की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय की प्रॉब्लम है। इस समय अगर आप गलत समय में हमसांग करते हैं तो शिव जी के अनुचर घूम रहे हैं, वही कोई भूत प्रेत डाल देंगे पानी गर्भ में, तो लगता है कि शिव जी पकड़ के ला के रख दें ना। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, शिव जी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन समय गड़बड़ था, तो उनका मन खिन्न था, एक तरह से मन प्रसन्न नहीं था। उनमें तपस्या की कोई कमी थी क्या? नहीं थी, लेकिन समय गड़बड़ था जिसको वह प्रेडिक्ट कर रहे थे, और प्रकार से ऐसा हुआ भी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि शिशु का गर्भधान करते समय मन को धीर तथा भक्तिमय रखना चाहिए। इस कार्य के लिए वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार की संस्तुति की जाती है। देखिए, ये एक बहुत गंभीर विषय है।
परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि संतान, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया इतनी शुद्ध है कि भगवान उसको अपने प्रतिनिधि के रूप में भगवत गीता में कहे हैं, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। क्योंकि किसी जीव को ऐसा शरीर देना जिससे वो भजन कर सके, मतलब भजन के अनुकूल शरीर दिया जाए, ये बहुत बड़ी सेवा है, मतलब गृहस्थों के लिए। तो ठीक है, नहीं ये नहीं कहे ये बच्चे किसके, ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे। अच्छा ये वाले किसके, ये महात्यागी जी के है। नहीं, ये नहीं, ये बात नहीं है। देखिए हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि देखो बेटा, जैसे मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ भक्ति का, ऐसे अगर कोई भी माता पिता है अपने बच्चों को उपदेश देते हैं भक्ति का, तो वह मेरे धाम की प्राप्ति करते हैं। मतलब ही वो ऐसे कहते हैं कि अगर कोई मेरे धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो चाहे वो गुरु हो, चाहे वो लीडर हैं, और चाहे माता पिता हैं, जो भी हैं, उनको अपने डिपेंडेंट्स का, अपने सबऑर्डिनेट्स को ऐसे ही भक्ति करने की शिक्षा देनी चाहिए। तो उससे भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है। क्यों कृपा प्राप्त होती है? क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि भगवान सामने आके किसी को नहीं बताते हैं, कोई भक्त ही बताएगा तब वो भक्ति में आएगा। तो यानी उस भगवान के बच्चे को, भगवान के अंश को बचाने का दायित्व जो लेता है वो भगवान का ही कार्य कर रहा है। देखिए जिन लोगों के भी बच्चे हैं वो इस बात को समझते हैं कि अगर बच्चे को जरा सा भी कष्ट है तो माता पिता को कष्ट होता है। समझ में आता है? तो सिंपल सी बात है। और जबकि यह संबंध झूठा है और थोड़ी देर का है। कोई भी चीज़ क्षणिक है तो वो झूठी है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब फिर भी ऐसा आसक्ति होती है तो भगवान से संबंध तो हमारा शाश्वत है। तो किसी भी जीव की सहायता कोई गुरु करेगा या माता पिता करेंगे, अगर भगवान के बारे में बता रहे हैं ठीक ठीक, तो भगवान की कृपा होती है उस व्यक्ति के ऊपर कि मेरे बच्चे को बता रहा है। ऑब्वियसली वो भी भगवान का बच्चा है, लेकिन भगवान की सेवा होती है इस प्रकार से। तो एक बात यहाँ पे आ रही, तो प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कहे हैं कि 50 माला पुरुष करे और 50 माला स्त्री करे और तब जाकर के संतान उत्पत्ति का प्रयास करे। यहाँ नहीं बोल रहे हैं कहाँ बोल, यहाँ नहीं बोल रहे, अन्यत्र बताए हैं। बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। हमको एक वक्त बता रहे थे कि 25 माला वो किए और 25 माला माता जी करी, संतान उत्पन्न का प्रयास है, संतान भी हुई। तो ये 50% कर दिया तो शायद रिजल्ट भी 50, आई हैव नो आइडिया। लेकिन ये प्रभुपाद जी समझाए, बिकॉज भाई होली नेम तो काम करता ही है, मन को पवित्र करता है। बाकी और क्या गर्भधारण संस्कार होते हैं वो जो डिटेल इसमें जानते हो वो समझ लें, हम और उस बारे में नहीं जानते। यदि पिता का मन संयत नहीं होता तो स्खलित हुआ वीर बहुत अच्छा नहीं होता। इस तरह पिता तथा माता से उत्पन्न पदार्थ के भीतर लिपटा हुआ जीव हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु जैसा आसुरी होगा। लेकिन देखिए उसका जो नाम है वो भागवत तक नहीं पहुंच पाएगा। इतना महान नहीं होगा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसा, लेकिन इतना जरूर होगा कि नाक पे दम कर दे। समझ रहे ना, मतलब उनका अंश होगा लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल अब जगत को परेशान करे या ना करे, लेकिन हमको मतलब बच्चों पेरेंट्स को जरूर परेशान कर देगा। अब जो भी है देखिए, अगर किसी की संतान ऐसी हो गई है तो अब जो भी निभाइए, प्रसाद खिलाइए, कुछ ठीक हो जाएंगे, इतना है। कुछ ज़्यादा उम्मीद मत करिए कि वो भक्ति करेंगे ही, और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग गर्भाधान के द्वारा ही पैदा हुए हों ठीक प्रकार से, ये तो संदेह ही है। भगवान की भक्ति प्रभुपाद स्पष्ट समझाते हैं कि चांडाल को भी पवित्र कर देती है। सो आई डोंट वांट टू फर्दर स्पीक ऑन दिस। जिसको जो करना है वो कर सकता है, जिसको जो करना है वही करेगा ही, क्या कर सकते हैं। बट सिद्धांत यहाँ बताया जा रहा है, गर्भाधान की परिस्थितियों का सावधानी के साथ अध्ययन करना चाहिए, ये अति महान विज्ञान है। तो जिनको संतान करना है वो उस बात पे विचार करें। हमको कोई बुक दिया था गर्भाधान संस्कार के बारे में, किसी को चाहिए तो वो हम भेज देंगे उसके पास, ही में स्टडी दैट, डिवोटीज ने कुछ बनाया है। एक बात जरूर थी, एक भक्त हैं, उनका नाम है शोभित कुछ तो थे, वो उड़ीसा के, वो भागवत के बड़े प्रेमी हैं। तो उनके पिताजी का भागवत बहुत रुचि है। तो वो कह रहे थे कि जब इनका मतलब संतान जो होने का सिस्टम था, जो भी रहा हो, उस टाइम वो बहुत भागवत पढ़ते थे। वैसे भी भागवत उनकी बहुत रुचि थी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के वो शिष्य हैं। सो दिस हैज़ सम बेयरिंग कि अगर माता पिता भक्ति में हैं तो उनके बच्चे भी इसी प्रकार से हो सकते हैं, होंगे ही नहीं कहा जा रहा है, हो सकते हैं। सो विल गो फॉरवर्ड नाउ। अब यहाँ बता रहे हैं कि क्यों देवताओं का तेज कम हो गया। मेरे पीछे बोलिए,
तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हिवः तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हिवः आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विदित्सति आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित्सति तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हिवः तयोरसुरयोर्यद्य तेजसा यमयोर्हिवः आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विदित्सति। आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित्सति। बोलिए। तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हिवः तयोरसुरयोर्यद्य तेजसा यमयोर्हिवः आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित्सति। आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विदित्सति। यह उन जुड़वे असुरों का तेज है। मीन्स 2 पुत्र थे गर्भ में, जिसने तुम सबों को विचलित किया है। कौन तुम सब? देवतागण। वेरी गुड। क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया है। अब मान लो ब्रह्मा जी से करें तो आप तो कुछ कीजिए, तो कह रहे हैं किंतु मेरी शक्ति में कोई उसका उपचार नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ही यह सब करना चाहते हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग। मेरे मन में एक प्रश्न तो है कि ब्रह्मा जी को कैसे मालूम चला? वेल, नॉट डिफ़िकल्ट, बिकॉज इट्स, वो तो वैकुंठ में जो हो रहा है उनको रिले हो जाता है। और जैसे कि हमने सुना था कि सत्यलोक से लोग देख रहे होंगे, देख ही रहे थे कि वो गिर रहे हैं, तो इनको भी दिख ही क्या होगा, समझ गए होंगे। तो एक भक्त कह रहे हैं कि बिकॉज ही इज़ ए रियलाइज सोल। आपका रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हाँ सही है भाई, माता जी भी समझ ही रही हैं ब्रह्मा जी की स्थिति। लेकिन अब जो भी है, कैसे जानते ब्रह्मा जी जाने, बट वो समझ गए कि ये सब है। अब जब ये उनको पता है कि इस इंटरेस्टिंग बात है, जब ये पता है कि दिति के गर्भ में कौन है, तो ये तो बड़ी बात है ना। कोई भी स्त्री गर्भवती हो तो ये कैसे मालूम चलेगा कि इसके गर्भ में कौन है और ये पिछले जन्म में क्या था? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, नहीं? तो ब्रह्मा जी का सामर्थ्य इस प्रकार का है, तो कठिनाई नहीं है, वो समझ गए। तयो मतलब दोनों, उन यमयो दोनों। अब यम का एक अर्थ और क्या समझती हैं वेदवादिनी? आप माइक में बताइए। यमराज। और यमराज का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज हिज सर्विस? मृत्यु का देवता। तो देखिए, यमयो मतलब यमलार्जुन सुना था? यमलार्जुन, यमल अर्जुन तो अर्जुन के वृक्ष, लेकिन यम का मतलब होता है 2। तो यमल अर्जुन मतलब अर्जुन के 2 वृक्ष, जिनको भगवान ने दामोदर लीला में गिराया था। तो यमल मतलब होता है 2। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यमयः मतलब 2। लेकिन अब यम का दूसरा अर्थ लें, सेकेंडरी अर्थ लें, श्लेष अर्थ लें, तो मतलब ये दोनों साक्षात मृत्यु के देवता के समान थे। जैसे यमराज जी का कोई प्रतिकार कर सकता है? यमराज जी घर पे आए, कहें भैया थोड़ा रुकिए, हम जरा पानी पी लें, तो पानी पी लें, फिर आपसे मिलते हैं। कितने लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं यमराज जी को? तो कह दो, कहने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो तो लेके जाते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा मजेदार कहते हैं, मृत्यु जब आती है तो कहती है मरो और अभी मरो। मतलब ऐसा भी नहीं कि नाक पोंछ लें, कुछ अब मरो और तुरंत मरो। तो आप समझ सकते हैं कि मृत्यु का प्रतिकार जैसे नहीं किया जा सकता, ऐसे ये लोग यम स्वरूप थे। ये कोई इनका प्रतिकार ही नहीं कर सकता था। हिरण्यकश्यप को कोई हरा नहीं पाया है, न ही हिरण्याक्ष को, एक्सेप्ट भगवान के अलावा ना हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यप को कोई नहीं हरा पाया। ये क्लियर है? ठीक है। दोनों असुरों के तेज से ही, मतलब और कोई कारण नहीं है, ये इन्हीं के तेज से ही, अद्य अब, आज, इस समय, वह तेज, तुम सारे देवताओं का, ये वह के आगे हा नहीं है, वह है, विसर्ग लगा, वह मतलब आप लोग, न मतलब हम लोग, तो वह मतलब तुम सारे देवताओं का तेज आक्षिप्तम, फीका पड़ गया। देखिए ये किस अद्भुत स्थिति है। देवताओं को कौन पालन करता है? भगवान पालन करते। लेकिन भगवान के पार्षदों की ऐसी व्यवस्था बन गई कि वे ऐसे असुर बन गए कि सारे देवताओं का तेज फीका पड़ गया। ये जगत का स्वरूप ही है कि किसी के संग कुछ भी हो सकता है। मतलब जितने भी देवता हैं सबको जोड़ लीजिए, उन सबका तेज फीका पड़ गया। केवल
इन, अगर मैं असुर शब्द कहूँ, असुरों का उनकी माँ के गर्भ में होने से, बाहर तो भी आए नहीं है। विचार कीजिए, जब माँ के गर्भ में हैं तब ऐसा तेज है उनका कि उससे सारे देवताओं का तेज फीका पड़ गया, यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र का भी। तो सोचिए जब बाहर आएंगे तो कितना बवाल कर रहे हैं। जो माँ के गर्भ में है उसका इतना तेज है, इनकंसीवेबल है। नहीं, ये देवताओं के लिए भी आश्चर्यजनक हुआ कि माँ के गर्भ में है और उससे ऐसा कैसे हो रहा है। माँ के गर्भ में जो बच्चा है, शिशु है, वो कितना असहाय होता है, वो क्या ही किसी को कुछ कर सकता है। लेकिन आप देखिए ऐसा अद्भुत प्रभाव था, भगवान की इच्छा थी। एतरी, इस समय भगवान यानी भगवान श्री हरि तत्विधिष्ठति, ऐसा ही करना चाहते हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी के अनुवाद में यह कहाँ से आ गया, किंतु मेरी शक्ति में कोई इसका उपचार नहीं है। अन्वय में तो ये नहीं मिला ना। तो अब ये टीका में आपको मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद की बड़ी सुंदर शैली है कि जो टीका की बात है वह अपने अनुवाद में सम्मिलित रख देते हैं। आप देखो कहीं नहीं लिख रहा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये चक्रवर्ती पाद की टीका में आप देखेंगे। देखिए इसका पॉइंट है, पॉइंट ये कि देवता लोग पूछ सकते हैं कि ऐसा भगवान, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम सारे देवताओं का तेज मिलकर के भी इन बच्चों के या इस गर्भ के तेज का प्रतिकार नहीं कर रहा। तो उसका बहुत सिंपल कारण बता रहे हैं, भगवान तद्विधिष्ठति, भगवान ऐसा करना चाहते हैं। है ना, ब्रिलियंट स्टेटमेंट है। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, हमें भगवान की इच्छा को स्वीकार करना होगा। अब आप ये बताइए कि यह कैसे ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये भगवान की इच्छा है? ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट किसी को याद होगा तो बोल पाएगा। प्रश्न क्या है बताइए? वरुण प्रभु प्रश्न बताइए, तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। प्रश्न क्या है? वरुण प्रभु जानते हैं, बताइए प्रश्न क्या है। ब्रह्मा जी को कैसे पता लगा कि उनके गर्भ में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष है? अच्छा, वो आपसे पूछ लिया, ये प्रश्न नहीं था। ऋवेदवाद नहीं, बताइए प्रश्न क्या किया। ब्रह्मा जी कैसे जानते हैं कि ये भगवान की इच्छा है? हाँ, ये सब जो बवाल हो रहा है इसे भगवान की इच्छा है, ये कैसे जानते हैं? बोलिए कल्याण प्रभु। प्रभु जी, जहाँ तक स्मरण आ रहा है, पहले जब देवता उनका स्तुति कर रहे थे और फिर नहीं, जब वो नासिका से बराहदेव प्रकट हुए थे। इतना दूर क्यों जा रहे हैं लोग? सूकर रूप कहाँ कहाँ पहुँच गए। अरे इसी अध्याय में थोड़ी देर पहले भगवान ने बोला नहीं था कि मतम ही में मैं इस शाप को नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये शाप मेरा ही मत है। ये कौन बोला? ये कौन बताया कि भगवान बोले अपने पार्षदों को कि ये मेरी इच्छा है? ब्रह्मा जी सुना रहे, ब्रह्मा जी को पता है। तो ब्रह्मा जी को कैसे पता? तो ब्रह्मा जी को कैसे पता ये नहीं पता, लेकिन ब्रह्मा जी ये रिले कर रहे हैं कि भगवान बोले कि ये मेरी इच्छा है कि ये लोग अब असुर बनेंगे या जो भी बनेंगे। इस याद है सबको? इतना याद तो है ना कम से कम। तो उसे समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मा जी समझ रहे हैं कि ये भगवान की इच्छा है। अब भगवान क्यों इच्छा कर रहे हैं यह भी ब्रह्मा जी नहीं बता रहे हैं। ये ब्रह्मा जी के प्रकरण से क्लियर नहीं हो रहा है। अभी अगर आप विचार कीजिए, अभी भगवान की कोई लीला तो हुई नहीं कि आके वो युद्ध करेंगे, कुछ करेंगे। तो भगवान इनसे युद्ध लीला का आस्वादन करना चाहते हैं, ये इस सेक्शन तक अभी तक ब्रह्मा जी को भी क्लियर नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब देखिए राहुल राज प्रभु कितना सुंदर रहस्य बता रहे हैं। अब लोग विनोद वाली बातें करोगे तो मैं मजाक बनाऊंगा। कह रहे हैं क्योंकि 4 कुमारों को ब्रह्मा जी ने बेचा। जाओ जाके साफ देखिए। जाओ जाके चलो कम से कम हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, अच्छा टीका कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि जाके साफ देने के लिए बोल लेते हो, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं है। सिंपल पॉइंट है कि उन्होंने बताया कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने बोला था अभी कुछ श्लोक पहले कि भगवान बोले हैं कि ये मेरी इच्छा है, यद्यपि मैं शाप को काट सकता हूँ। याद है ना? तो ब्रह्मा जी को बात पता है। वो हाउ ही नोज इट, दैट इज अप टू हिम। लेकिन वो ये स्पष्ट हो रहा है कि वो जान रहे हैं कि भगवान की इच्छा है कि ये लोग असुर बनेंगे। तो इतना उनको पता है कि ये जय विजय की यात्रा इस जगत में ये भगवान के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।
क्योंकि इस जगत में ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन इससे स्पष्ट हो रहा है कि जय विजय का इस जगत में आगमन ब्रह्मा जी के अंतर्गत नहीं है। और इससे स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वैकुंठ से लोग नहीं गिरते हैं, क्योंकि हम लोग अगर वैकुंठ से आए, मान लीजिए, तो हम लोग, अगर बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ आए, अगर आए होते तो ब्रह्मा जी के अंतर्गत नहीं होते, वहाँ से कोई गिरता तो नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर कोई आए भी, अंश रूप में भी आए, तो वो ब्रह्मा जी के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है कि ब्रह्मा जी कुछ कर लें, उनको रोक दें, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आगे भी आप देखेंगे जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी आके रोक नहीं सकते उनको, बोले बेटा क्या चाहिए, बेटा बेटा मतलब बस, मतलब क्या चाहिए तुमको, बट नोबडी कैन स्टॉप हिम। ये अमेजिंग बात है। तो ये सब बातें हैं। ओके, तयोर असुरयोर अद्य, वह दोनों असुर ही अद्य इस समय उन्हीं के तेज से द्वारा कैसे हैं, यमयो मतलब यम स्वरूप हैं, अर्थात या फिर वो दोनों, वह ही आक्षुतम तेज, आपका तेज तिरस्कृत हो गया है। तिरस्कृत मतलब कम हो गया है। एक बहुत सिंपल सी बात सोचिए, बहुत सामान्य तरह समझ में आ जाएगा। 2 बल्ब लीजिए, एक लीजिए 0 वाट का बल्ब, एक हैलोजन ले लीजिए। तो 0 वाट का बल्ब जल रहा होता है और आप उस समय हैलोजन जला दीजिए, तो अब उस छोटे बल्ब का जो प्रकाश है वो तिरस्कृत हो जाता है कि नहीं, बंद करो, उसे क्या जरूरत है इसकी क्या जरूरत है, फीका पड़ गया ना। तो वही बात यहाँ बता रहे हैं कि आपका तेज तो है, लेकिन इनके तेज से आपका तेज फीका पड़ गया है। जैसे आप आगे जाके देखेंगे कि वामन देव जब आते हैं बलि महाराज की सभा में, तो इतना अद्भुत तेज होता है कि सारे ब्राह्मणों का जो तेज है वो फीका पड़ जाता है। तेज 0 नहीं होता है, पर उस प्रभाव की वजह से वो कम हो जाता है, अन्य तेज के प्रभाव से। एतरी, इस समय भगवान तद सती, भगवान ही ऐसा करना चाहते हैं। ऐसा ही करना चाहते हैं मतलब चाहते हैं कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में आए, असुर के रूप में आए, इत्यादि इत्यादि। हम लोग समझ रहे हैं कि वह युद्ध लीला भी करना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि से बातें कहते हैं। इसमें कोई प्रतिकार नहीं कर सकते। इसलिए एक बहुत बढ़िया बात अपने जीवन में देखिएगा कि जब कुछ ना समझ में आए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या बोलेंगे आप, भगवान तद विदिष्यति, भगवान ही ऐसा करना चाहते हैं और उसका कोई प्रतिकार नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर बातें भक्त लोग कहते हैं, बड़ा अच्छा बात कहते हैं एक शुद्ध प्योर डिवोटी मे नॉट नो द विल ऑफ द लॉर्ड बट ही एक्सेप्ट्स द विल ऑफ द लॉर्ड। अगर भगवान ने निर्णय कर लिया कि हमें कल ही मरना है, तब क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर सकते। भगवान कहेंगे अच्छा डिसीजन है, ताकि अच्छी जगह लेके जाए ना, अच्छा कर रहे हैं आप, व्हाट यू कैन डू, इज इट नॉट। भगवान ही अगर चाह लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कुछ क्या कर सकता है। ये अपने को धीरे धीरे सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं केवल भगवान मारेंगे या कुछ करेंगे, हर दिन हमारा जीवन भगवत इच्छा के अनुसार ही चलता है। आप अगर सोचो कि हमारा हृदय बड़ी जल्दी शुद्ध हो जाए, तो भगवान चाह लेंगे तो कल ही हो जाएगा, लेकिन अब उनकी इच्छा कब वो शुद्ध करना चाहें। तो एनी मेयर मतलब एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, भगवान की इच्छा से तो हम भगवान की भक्ति में आए, एटलीस्ट उनकी व्यवस्था से। कभी दुख नहीं होता है कि व्यक्ति भक्ति बहुत अच्छे से कर रहा है, फिर एकदम से संग से दूर चला जाता है, तो अब सारे प्रयासों के बाद भी आप क्या कर सकते हैं। नहीं, जो भक्त मुस्कुरा रहे, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरे भक्त को बोल रहा हूँ जो बहुत ही दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। आपको देख के तो प्रसन्नता हो रही, बट व्हाट यू कैन डू, जस्ट फील हेल्पलेस ना, क्या कर सकते हैं। भगवान की कुछ इच्छा इस प्रकार की है। श्रीधरी, वे दोनों एक साथ चूंकि द्वितीय के गर्भ में प्रवेश किए हैं, अतएव यम अर्थात जुड़वे हैं, स्पष्ट है। उन दोनों के तेज के कारण आप लोगों का तेज तिरस्कृत है, इसका कोई प्रतिकार भी नहीं है, क्योंकि इस समय भगवान ही ऐसा करना चाहते हैं। क्लियर है सारा दर्शन। यमयोः का एक चीज़ है, यद्यपि ब्रह्मा जी कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया। हम जानबूझकर कैसे प्रश्न कर रहे हैं ताकि आप विचार कीजिए। कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया। बोलिए माइक के बोलिए, थिंक अबाउट इट, दिस इज कॉल्ड मनन।
चैट ओपन है, विचार कीजिए। ये सोल्यूशन है कि ये भगवान की मर्जी है। बहुत सुंदर वरुण प्रभुतर, बिल्कुल परफेक्ट, कि भगवान की इच्छा को स्वीकार करो। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। भगवान की इच्छा को स्वीकार करो। आगे जाकर के 7वें स्कंद में या कहीं पे तो देखेंगे, जब देवता लोग भगवान से कंप्लेन करने जाते हैं तब भी कहते हैं, देखो हिरण्यकशिपु कहते हैं, देखो मैं आऊँगा, जब प्रहलाद कोई डिस्टर्ब करेगा तो मार दूंगा, तब तक तुम मेरा श्रवण कीर्तन करो। इधर बवाल काट रहा, कहते तुम लोग श्रवण कीर्तन करो। अब आप ये भी नहीं कह सकते अरे भगवान जल्दी आइए, तो ये तो कहने का अधिकार नहीं है ना। तो इसे हमको तो बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है। एक्सेप्ट वॉट यू कांट चेंज एंड चेंज वॉट यू कैन। और धीरे धीरे देखेंगे कोई कोई छोटी छोटी घटना भी हैं, उससे बहुत बड़ा शिक्षा प्राप्त हो जाता है। हम बहुत खुश हैं, हमारे घर में एक भक्त आए, उनको गिरिराज जी की परिक्रमा में जाना था, तो अब इतनी गर्मी में तो जा नहीं पाए, जा नहीं सकते हैं, तो उन्हें क्या किया, हमारे घर में गिरिराज जी का अभिषेक हुआ, उन्हीं की परिक्रमा कर ली। अरे तेरे, हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया हमने आज तो चालू कर दिया। गिरिराज जी का स्नान किया, शालिग्राम का स्नान किया, देव परिक्रमा, 4 परिक्रमा, 5 परिक्रमा, भाई है तो गिरिराज जी सामने ही है। और उसके बाद अब ये तो नहीं कि कोई और है, शालिग्राम भी, भगवान का परिक्रमा कर लो। कहा तुमने, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। मैं सोचा करता था कि मंदिर नहीं जाऊंगा तो परिक्रमा नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि आइडिया नहीं आया मेरे को, कितने 2 साल हो गया ऑलमोस्ट भगवान जी को, आइडिया ही नहीं आया। भगवान ही घर में करो परिक्रमा, छोटी सी टेबल उसमें बैठ जाओ। इस आई मीन ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ घटना होती है और मैं देख रहा हूँ उससे कुछ ना कुछ शिक्षा में ग्रहण करने को मिल जाती है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत मज़ेदार, इसी प्रसंग में थी। हम एक भक्त से बात कर रहे थे और अकस्मात वो किसी को का स्मरण करके क्रोधित होने शुरू हो गए। तो क्रोधित हुए जाए, उसके बारे में बताएं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं था। हमने कहा मैं क्या करूं यार, मैं कुछ इनको फंसाता हूं। मैंने कहा देखिए ये है क्रोध, क्रोध का मतलब संरंभ, फिर संरंभ योग। फिर मैं पूछा कि भाई क्या आप इतना क्रोधित हो सकते हो कि जीवन भर स्मरण करो उसका? नहीं। तो हमने कहा देखो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष भगवान का संरंभ योग से निरंतर स्मरण करते रहे। एंड आई वॉज अमेज्ड, आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ कृष्ण कथा ही वॉज शांत। वो भी भगवान के बारे में सोचने लगे, सरम सब भूल गए, जो अपना सरनम तो गायब। हिरण्याक्ष तो ये युद्ध तुम करो तो भाई क्रोध करो हिरण्याक्ष की तरह। तो एक चीज़ मैंने बिल्कुल स्पष्ट देखी कि वाणी आपकी लगी हुई है भगवान में, तो ये नेगेटिव इमोशन से वो नहीं आ पाते। मैंने बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करी। तो जितना आप बातों को बस मोड़ दीजिए, प्रश्न घुमा दीजिए, आप बस कंट्रोल करते हो सारी चीज़ों को प्रश्न से। जैसे मैं आप प्रश्न करता हूँ, आप सब लोग एटलीस्ट अगर सामर्थ्य है तो उस विषय में सोचने लगते हैं, है कि नहीं? So we have the capacity to change the conversation by questions. और वो क्वेश्चन जो है भगवान के संबंध हैं, तो ये नात्मा सुप्रसिद्धि 1.2.5, इससे जीव बड़ा प्रसन्न हो जाता है। भगवान के संबंध में प्रश्न होने चाहिए, उससे जीव पवित्र होता है। तो खैर हम सब बात कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो रहा है तो भगवान ऐसा करना चाहते हैं, ये स्मरण करते चले जाएं हम लोग। और ऐसा मत सोचिए कि भगवान केवल बड़े बड़े इवेंट्स को मैनेज करते हैं, जैसे इवेंट मैनेजमेंट बड़े बड़े, नहीं। फॉर अ डिवोटी ही इज माइक्रो मैनेजिंग द लाइफ ऑफ अ डिवोटी, माइक्रो मैनेजिंग। एक बात मैं भूल गया जो मुझे बतानी थी, और वो ये थी कि बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मैं इस पर विचार कर रहा था कि भगवान ने बोला है इससे पहले कि मैं इस ब्रह्म शाप को निरस्त कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं। वहाँ जय विजय ने पूछा नहीं कि काहे नहीं करोगे, है ना? वेदवादिनी मानो कहे कि मैं रोटी बना सकती हूँ लेकिन बनाऊंगी नहीं, तो मैं क्या कहूँ, क्यों नहीं बनाओगी? मैं पूछूंगा भाई गेहूँ नहीं है क्या? नहीं सब कुछ है लेकिन नहीं बनाऊंगी, स्वतंत्र मैं। आप ऐसा कहते हो? नहीं कहते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। और मान लो कि मैं सब्जी ला सकता हूँ, सब कुछ लाऊंगा नहीं, तो आपका एक प्रश्न बनेगा ना। अच्छा आप लोग जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो कहे मैं काम कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं, तो बॉस बोलेगा ना, सेकंड क्वेश्चन आएगा ना, काहे नहीं करोगे? लेकिन ऐसा जय विजय ने किया नहीं किया, स्वीकार कर लिया। अब मैं इस पर विचार कर रहा था कि देखिए अश्वत्थामा ने क्या ब्रह्मास्त्र चलाया था। ब्रह्मास्त्र ब्रह्म तेज है कि नहीं है? वो ब्रह्मा जी का अस्त्र है, अग्रीड। और वह भगवान ने निरस्त कर दिया कि नहीं? अश्वत्थामा ने चलाया और उत्तरा माता के गर्भ पे चलाया, लेकिन भगवान ने बचा लिया। लेकिन दूसरा ब्राह्मण, क्या नाम था? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि तो छोटे ब्राह्मण है ना, वो तो ब्रह्मा जी के बराबर नहीं है। उन्होंने शाप चलाया, शापास्त्र चलाया, और उसको भगवान ने निरस्त नहीं किया। तो कारण क्या है बताइए? उसी के द्वारा भागवत प्रकट हुई। अब एक प्रश्न और हो जाता है,
तो क्या भगवान सीधी तरह से भागवतम नहीं प्रकट करा सकते थे? तो कुछ ड्रामा होता क्या? सुखदेव गोस्वामी आए और उन्हें भागवत बोल दी, लेकिन ना तब मज़ा नहीं आएगा। अरे शाप लगा, 7 दिन में मरने वाले थे, सब कुछ जगत छोड़ करके, तब आपको मज़ा आएगा। अरे भाई वाह, कितनी भागवत महत्वपूर्ण है कि पूरा राज्य छोड़ दी लेकिन भागवत नहीं छोड़े। अग्रीड? तो उसका महत्व को समझ में आता है ना बात। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही जगह आप ये नहीं कह सकते कि भक्ति करने से ब्रह्म तेज का ब्रह्म शाप नष्ट नहीं हो सकता। ये बात समझ लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन किसी किसी परिस्थिति में भगवान ऐसा नहीं करना चाहते। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भक्त का जो जीवन है वो भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। अगर परीक्षित महाराज मर जाते तो कथा होती कि जगत का पालन होता? नहीं होता। तो भगवान जो चाहते हैं वो होता है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। और वही हो रहा है अनादिकाल से, और वही होगा भी। ये बात है। हाँ, एक भक्त पूछ रहे हैं तेज होने पर अंधकार कैसे व्याप्त हो गया? देखिए, तेज केवल पॉजिटिव सेंस में नहीं होता है, वो डिमोनियक तेज है ना, आश्रित तेज है। तो उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि वह प्रकाश को कम कर दिया। ये तो बहुत पुराना प्रश्न है, तो पहले ही हम लोग एड्रेस कर चुके हैं। सारा दर्शनी यमयोग का अर्थ है कि वह दोनों असुर श्लेष अलंकार के माध्यम से यम का अर्थ अंतक अर्थात मृत्युदेव के समान उन दोनों का तेज है, जिनके तेज के कारण अभी अभी हमारा तेज तिरस्कृत कर दिया गया है। हमारा मतलब देवताओं का। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यदि देवता कहें तो फिर इसका कोई उपाय बताइए। तो वह कहते हैं कि इस विषय में हम कौन हैं? शूद्र अर्थात अत्यंत तुच्छ व्यक्ति हैं। हम कौन है? मतलब कोई नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम कोई नहीं है। कौन? क्यों कोई नहीं है? क्योंकि भगवान की इच्छा के आगे कोई कुछ नहीं। अब अमेजिंग बात है कि ब्रह्मा जी को विधि कहते हैं ना, यहाँ जगत में प्रसिद्ध है कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। और विधि क्या कह रहे हैं? हम कुछ नहीं है भगवत इच्छा के आगे। इसीलिए मैं भक्तों से बार बार निवेदन करता हूँ, भले कभी कभी लगता है कि मैं थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ, बट आई एम नॉट क्रूर, आई एम अक्रूर। भाई सुबह जप कर लो, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे जीवन में सब अच्छा ही होगा, यद्यपि ना लगे अच्छा, लेकिन वो अच्छा ही हुआ है अगर आपने सुबह जप यज्ञ किया है। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं? कृतार्थ होइला आमी सुनाई हरि नाम। कृष्ण इज़ वेरी 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 ओब्लाइज टू अ पर्सन हु इज चैंटिंग हरे कृष्णा। जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान उसका कल्याण विधान करते हैं। आप ये कहते हो, सोच सकते हो कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ रोज़। आपको पता है कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि रोज़ ही भूल सकता है कोई व्यक्ति। ही मे प्रायोरिटाइज समथिंग एल्स। और एक और भी चीज़ है कि हम लोग ना सोचते हैं कि हम किसी का हेल्प कर सकते हैं। सब लोग कठपुतली की तरह हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता है। अगर हेल्प कर सकते हैं तो हम सहायता करें कि लोग भगवान का नामोच्चारण करें। भगवान सहायता करते हैं। और ये मैं थ्योरी में नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक भक्त को जानता हूँ, वो बड़े दुखी थे और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ना तो हम काउंसलिंग से कुछ हेल्प कर पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। फिर हम ठीक है, जैसे करिए। अब भगवान का नाम जब करते रहे तो भगवान की कृपा से सब कुछ व्यवस्थित ठीक रूप से ठीक हुआ है। ये बात आप विश्वास के संग स्वीकार करिए। हम तो देख रहे हैं कि लोगों के जीवन में धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। कठिनाई ये है कि कठिनाई आने पर सबसे पहले क्या छोड़ना होता है? वरुण प्रभु बताइए। नाम, क्योंकि नाम से सारी समस्या आ रही है। ये मत सोचिएगा ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति 16 माला कर रहे थे, उसको पंडित जी बता दिए कि तुम ये कंठी त्यागो और नाम जब बंद करो। तो सबसे अच्छा काम नहीं किया कि कंठी हटा दी और नाम जब बंद करते। व्हाट अ फुलिशनेस। तो ऐसा होता है। भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह होता है जो लोग जाप करते हैं। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं, जो पुराने, सब इस बात को याद रखिएगा, करिएगा। यद्यपि ये दोनों भगवान के पार्षद शाप वशात यानी शाप के वश होकर पतित हो गए हों, फिर भी उन पर हमारा कोई प्रभुत्व नहीं। लाइनें देखिए साहब, क्या ज़बरदस्त है। भगवान का पार्षद किसके अंतर्गत है? भगवान की इच्छा के अंतर्गत। अब इसको सोचिए, ये तो बहुत हो गया कि भगवान के पार्षद। यमराज जी कह रहे हैं कि न वयम न वयः। वयम मतलब हम का मतलब ना तो मैं और ना ब्रह्मा जी। जो भगवान के भक्त हैं ना तो ब्रह्मा जी के अंतर्गत हैं और ना ही
यमराज के, प्रभु जी आप ज़्यादा बोल रहे हैं। हम ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। यमराज स्पष्ट कहते हैं कि जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति यच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति चिर एकदा पीतानान यद्धुमस्तकृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जिह्वा एक बार भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसकी जिह्वा एक बार भी नाम नहीं बोलती। आप लोगों ने कितनी बार बोल दिया अभी? 16 तो हो गया ना, एक्स्ट्रा हो गया। एक बार भी हरि नहीं बोलता। अगर वो हरामखोर एक बार भी राम नहीं बोलता तो मतलब हरामखोर भी नहीं बोला है, हराम भी नहीं किया है तो बड़ा फंसेगा। लेकिन अगर एक बार भी राम हराम या जो भी कैसे करके बोल दिया, राजमा बोल दिया, हरी मिर्ची बोल दिया, सब्जी वाले तो नरक नहीं जा रहे हैं, तो पक्का है। हरी मिर्च 5 रुपए किलो, हरी मिर्च 5 रुपए किलो। श्लोक नंबर 6.3.24 तो नहीं, चेक कीजिए, 29 है, इसके आसपास ही होगा। तो खैर हमको बहुत अच्छा श्लोक लगता है, सुन लो, ये बहुत अच्छा श्लोक है, हम हर दिन ऑलमोस्ट याद करते हैं। तो कहते हैं कि जिसकी जिह्वा एक बार नहीं बोली, एक मतलब पूरे जीवन में एक बार भगवान का नाम नहीं बोली। सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं, तब क्या करें? तो क्या उसने अगर एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं किया तो यमदूत क्या सरकार कुछ लोग पागल होते हैं। तो कह रहे एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं किया। तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं ना, वाणी की सेवा या मन की सेवा या शरीर की सेवा। शरीर की सेवा भी इतनी महत्वपूर्ण है कि एक बार भी भगवान को प्रणाम किया है तो अब यमराज जी के जोन से बाहर। क्या ये कोई बड़ी बात नहीं? स्पेशली कलयुग में आए दिन तो पाप करता है व्यक्ति, पुण्य तो करता नहीं है, तो पक्का एक एक पाप के लिए लंबी लंबी सजा भोगनी पड़ती है। कई जीवन कारावास, नॉट आजीवन, मैनी लाइफ, कितना दुख भोगता है। अब इसमें बड़ा सुंदर कहा गया है कि यह क्यों कह रहे हैं कि जिह्वा न बकती, वरुण प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिह्वा न बकती? ओके, कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिह्वा न बकती? तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बोल रहे हैं कि जिसकी जीभ नहीं बोलती, मान लो इंडिपेंडेंट बोल रही हो। जैसे आप देखिए यहाँ मैं सोच के बोल रहा हूँ कि नहीं, तो स्पष्ट है। लेकिन ऐसे भी जब किए आप लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ वो दाल चढ़ाती हरे कृष्ण सब्जी चला सब सारा सब्जी पक गई 2 घंटे। तो ये मतलब मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, केवल जीभ बोल रही है, और वह भी केवल एक बार बोलेगी तब भी वह नमलोक नहीं जा सकता। इसलिए निवेदन है कि मन लगे या न लगे, जीभ से बोलिए, बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। कई बार करोड़ों बार बोलने के बाद शायद एक बार ये बात समझ में आए कि जीभ के से बोलने का बहुत बड़ा लाभ है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मन नहीं भी लग रहा है तब भी जीभ से बोलने का फ़ायदा है कि नहीं? स्पष्ट वह मतलब बोलते चले जाएं, ऐसा फ़ायदा है। तो मैं सब क्यों कह रहा हूँ? सामान्य व्यक्ति, जब सामान्य जगत का व्यक्ति जो बद्ध जीव है, जो अनादिकाल से यहाँ पे सड़ रहा है, वह जब नाम बोलता है तो यमराज जी के अधिकार से बाहर चला जाता है। चलो यमराज जी के अधिकार से तो बाहर गया, अच्छा बताइए ब्रह्मा जी के अधिकार से बाहर क्या है? इसका क्या प्रमाण है? वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालम्बते, वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालम्बते, सातंकम नखरंजनीं कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति, सानंदम मधुपर्क संभृत विधौ वेधा करोते उद्यमम्, वक्तुं नाम्निस्तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। तो श्लोक तो बहुत लंबा है, इसका एक अंश ये है कि जब कोई नाम बोलने की इच्छा मात्र करता है तो ब्रह्मा जी उसके लिए मधुपर्क बनाने लगते हैं। तो क्यों मधुपर्क बनाने लगते हैं? कि वो जानते हैं कि अब बहुत जल्दी हमारे लोक से होता हुआ ये भगवान के धाम चला जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे ब्रह्मा जी निर्णय कर लेते हैं कि ये हमारे अधिकार में नहीं है। तो आप हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे न वयम न वयः वाला श्लोक यमराज जी 6.3 नहीं हर जगह 29 लगा देंगे। 6.3 छठे स्कंद के 3रे अध्याय में ढूंढ लीजिएगा, लास्ट में आता है उस श्लोक के लास्ट में न वयम न वयः। मतलब ये जो भक्त हैं, भगवान के शरणागत हैं, वह हमारे अधिकार में नहीं है, मतलब यमराज जी की और ब्रह्मा जी के अधिकार में, और वयः मतलब आयु के अधिकार में, काल के अधिकार में भी नहीं है। ये है फायदे भगवान के नामोच्चारण करने के लिए।
तो ये सब बातें हैं। तो हाँ, मैं सब बातें क्यों कह रहा हूँ, जब सामान्य जीव भगवान की शरणागति स्वीकार करके ऐसे पार हो जाता है तो भगवान के पार्षदों का तो कहना ही क्या, ये बात कहना चाह रहा था। तत्, अब यहाँ तत् का थोड़ा अलग ले रहे हैं। तत् अर्थात इसका उपशमन करने के लिए भगवान ही विदित सत्य अर्थात इसको करना चाहते हैं, इच्छा करते हैं। मतलब समझिए, भगवान तत् भगवान विदित सत्य के दो अर्थ हैं। ये सारा जो प्रॉब्लम हो रहा है इसकी इच्छा के, इसके पीछे किसकी इच्छा है, भगवान की इच्छा। और दूसरा कि ये जो बवाल हो रहा है इसका उपशमन करने की इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा। कैन यू कैच? ये सारा बवाल जो हो रहा है, जो सारी परेशानी हो रही है, वह किसकी इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। अब और दूसरा अर्थ यहाँ ले लेंगे कि ये जितना भी परेशानी हो रही है इसको रोकने की इच्छा केवल भगवान की है। तो जब वो रोकना चाहेंगे तो वही रोकेंगे। वही बात है, अब समझ रहे ना आप, जब कहते हैं कि भाई भगवान की इच्छा है, जो मेरे संग कुछ भी दुख हो रहा है भगवान की इच्छा है, तो जब भगवान की इच्छा होगी तभी रोकेंगे। तो यह भी अर्थ उससे आ गया कि नहीं आ गया? गॉट दिस पॉइंट? हमको बड़ा अच्छा लगा था पहले जब मैं इसको पढ़ रहा था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लगा कि दो अर्थ आ रहे हैं, लेकिन दो अर्थ नहीं है, वो एक ही बात का एक डिराइव्ड अर्थ है कि भगवान करना चाहते हैं, जब रोकना चाहेंगे तो भगवान रोक देंगे। भगवान तो नहीं चाहेंगे कि असुर लोग अब इनडेफिनेट टाइम के लिए बड़े रहें, ऐसा तो नहीं है। वो कुछ समय के लिए इनको अलाउ कर रहे हैं, उसके बाद फिर वह इनको नष्ट कर देंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, यद्यपि हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष जो पहले जय तथा विजय थे असुर बने, किंतु इस जगत के देवता उन्हें नियंत्रित नहीं कर सके। अतएव ब्रह्मा ने कहा कि न तो वे न ही सारे देवता उनके द्वारा किए जा रहे उपद्रवों का शमन कर सकते थे। वे इस जगत में भगवान के आदेश से आए थे और वे ही ऐसे उत्पातों का शमन कर सकते थे। ये दोनों ही प्रपात ने अर्थ ले लिए कि नहीं ले लिए, कि भगवान की इच्छा से आए हैं और भगवान ही इसको रोकने वाले, हम नहीं कर सकते। हमको तो सिर्फ जब पढ़ रहे हैं तो कुछ बात याद आती है कि भगवत इच्छा से कुछ कार्य हो रहा है इस जगत में। क्या हो रहा है कार्य? आपके मन में क्या आ रहा है? पृथ्वी त्याछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बिमोरा नाम। ये दिख ही रहा है आपको कैसे कैसे प्रभुपाद को भगवान भेजे और फिर प्रभुपाद की कृपा से, उनके अनुयायियों की कृपा से पूरे विश्व में हरि नाम का संकीर्तन का प्रचार हो रहा है। और somehow other we are in this pastime. Believe it or not. Why will you not believe it? क्यों विश्वास नहीं करेंगे? आप देख ही रहे ना कि कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति का जीवन भौतिकतावादी जीवन से कितना अलग है। क्या इसकी कल्पना भी कर सकते थे ऐसे जीवन की? क्या कुछ लोग देख पा रहे हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है? कोई विरोध है? पृथ्वी त्याछियत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोरा नाम। जितने भी पृथ्वी में कोई नगर ग्राम आदि, वहाँ मेरा नाम का प्रचार होगा। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की संकल्प शक्ति से है कि नहीं? आप दिल्ली में जाके देखिए, इतने विशाल मंदिर बन रहे हैं। कभी खुद सोचा कि खुद बनाना पड़े तो कितना मुश्किल होगा? किसी की स्प्रिया हुई यहाँ पे कि एक बहुत स्प्रिया होगी तो 2BH का बने इससे ज़्यादा क्या सोचेंगे? एक फ्लैट बन जाए, हो जाए। कोई सोच सकता है कि इतने विशाल मंदिर, बड़ा मंदिर जो दिल्ली का मंदिर है ईस्ट ऑफ कैलाश, सच अ बिग टेम्पल, कितने लोग आ रहे हैं, कितना प्रसाद वितरण हो रहा है, इस्कॉन, वृंदावन, अमेजिंग सब कुछ। जब कानपुर जाइए, इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने सुंदर सुंदर सोसाइटीज़, और आप गोवर्धन इको विलेज जाइए, ये सब इस्कॉन का ही तो है सब कुछ। मायापुर, ओ अमेजिंग, कितना कितना प्रसाद वहाँ पे वितरण हो रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? और एक बड़ी अच्छी अद्भुत बात, कौन तो बोल रहा था, कोई ब्रजवासी बोल रहे थे, हमको नहीं पता कौन, दीनबंधु प्रभु समझा रहे थे कि वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि सामान्यतः कोई गुरुजी चले जाते हैं तो जो पूरा समाज है वो विघटित हो जाता है। ये देखा गया है, कुछ खास होता नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी इतना प्रचार हो रहा है। स्पष्ट दिख रहा है कि प्रभुपाद जी का पर विशेष कृपा श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सब भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से हो रहा है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जय तथा विजय ने असुरों के शरीर धारण कर लिए थे, किंतु वे अन्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बने रहे। किन अन्यों की अपेक्षा? ब्रह्मा जी से भी अधिक शक्तिशाली थे। इन अ सेंस कि वो ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते उनका। इस जगत में देखा जाता है कि कोई मंत्री होता तो किसी गुंडे पे हाथ रख देता तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते, और
एक मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो भगवान का हाथ इस पर है तो कह रहे ब्रह्मा जी कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह यह सिद्ध हो गया कि भगवान में युद्ध करने की इच्छा थी, क्योंकि उनके भीतर युद्ध करने की भी भावना रहती है। वे हर बात में मौलिक है, मौलिक मतलब मूल, जिनसे सब कुछ आता है। किंतु जब वे युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें भक्त के साथ युद्ध करना होता है, क्योंकि भगवान भक्तों की संगत के बाहर नहीं जाते हैं। इफ ही हैज़ टू फाइट विद डिवोटीज। तो आप लोग को अगर झगड़ा करना है तो किससे करना है? अभक्तों से नहीं करना। अभक्तों से प्रेम करना, झगड़ा करना है तो भक्तों से करना है कि नहीं? उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे हो। झगड़ा नहीं करना है, बट कृष्णा इज सेटिंग एन एग्जाम्पल। झगड़ा भी करना है तो भक्तों से करना। ठीक है, ये विनोद के लिए कहा जा रहा था। इसलिए उनकी इच्छा से ही जय तथा विजय को कुमारों द्वारा शापित होना पड़ा। भगवान ने द्वारपालों को भौतिक जगत में जाकर अपने शत्रु बनने का आदेश दिया, जिससे वे उनसे युद्ध कर सकें। इस तरह युद्ध करने की उनकी इच्छा की तुष्टि उनके निजी भक्तों की सेवा द्वारा हो सकेगी। स्पष्ट है, ब्रह्मा ने देवताओं को दिखलाया कि अंधकार के द्वारा उत्पन्न स्थिति, जिसके कारण वे सभी विचलित थे, परमेश्वर की इच्छा थी। वे यह दिखा, एक इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी देवताओं तक को यह समझ में नहीं आता कि यह क्यों हो रहा है, तो आप और मैं क्या हैं? भगवत इच्छा इतनी गुह्य है कि हम समझ ही नहीं सकते हैं। लिटरली इतना विश्वास होना चाहिए कि भक्ता नाम शम अभिप्सतः, भक्तों को सुखी ही भगवान करना चाहते हैं। कहाँ गए? वे यह दिखा देना चाहते थे कि यद्यपि ये दोनों अनुचर असुरों के रूप में आ रहे थे, तथापि वे अत्यंत शक्तिशाली थे, देवताओं से भी बढ़कर, जो उनको नियंत्रित नहीं कर सके। कोई भी परमेश्वर के कार्यों का पार नहीं पा सकता, अर्थात ये नहीं समझ सकता कि भगवान ये कार्य क्यों कर रहे हैं। देवताओं को यह भी सलाह दी गई कि इस घटना का निवारण करने का प्रयास न करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि कर नहीं सकते। समझा? ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं छोटा हूँ, तुम्हारे बाप का बाप हूँ मैं, है कि नहीं? बाप के बाप को सही बोला मैंने। ब्रह्मा जी के बेटे कौन तो थे ना, मरीचि के बेटे कश्यप के बेटे जो हैं देवता हैं, है ना? तो तेरे बाप के बाप का बाप हूँ, जो मैं नहीं कर पा रहा, तो तुम कौन सी चीज़ हो? ऐसे बात बोल रहे हैं। देवताओं को यह भी सलाह दी गई, ठीक है, क्योंकि यह भगवान द्वारा आदेशित थी। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसे जगत में कोई कार्य करने का, विशेष रूप से उनकी महिमा का प्रचार करने का आदेश दिया जाता है, उसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। सभी परिस्थितियों में भगवान की इच्छा पूरी होकर रहती है। ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट था, हाईलाइटेड पॉइंट है। काहे ये हाईलाइट की तरह है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त भगवान के अनुगत्य में, भक्तों के अनुगत्य में भगवान के यश का प्रचार करना चाहता है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। जब रोक नहीं सकते तो रोकने का प्रयास करके भगवान के कोप का भाजन क्यों बने? बल्कि सहायता करनी चाहिए। क्यों ऐसा है सबको समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा है कल्याण प्रभु बताइए, क्यों नहीं रोका जा सकता? क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। अरे क्यों? तो वही तो पूछ रहा है, क्यों नहीं कर सकते? कि हमें सामर्थ्य नहीं है। अरे यार, क्यों नहीं सामर्थ्य है? ये बस इतना सिंपल है, क्योंकि भगवान की इच्छा से प्रचार हो रहा है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ भाई। जैसे हम लोग गंगा जी के किनारे गए होंगे, तो गंगा जी क्या आपकी और मेरी वजह से बह रही हैं? सत्यम साहब आप तो खूब देखे होंगे गंगा जी को, है ना? तो वहाँ खड़े रोको 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 घेरो घेरो गंगा जी को, तो आप घेर नहीं पाएंगे। ओके चलो चलो सहायता करते, जल्दी जल्दी बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, तो वह भी नहीं होना। वो अपनी इच्छा से बढ़ रही है। अब उसमें आप क्या कर सकते हो? उसमें अवगाहन करिए, उसमें जाइए, तो आप खूब पुण्य इकट्ठा करके आ जाएंगे। बस ये होना है। मैं अगर सोचूं कि मेरी वजह से प्रचार हो रहा है, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये दोनों ही बात गलत है। ना तो मैं प्रचार को रोक सकता हूँ और ना मैं कर सकता हूँ। हम तो बस इसमें संलग्न हो जा रहे हैं। जो जैसे प्रभुपाद जी ग्रंथ सामने है, हम बोलना शुरू कर दिए हम बस, और इससे मेरा भी पवित्रीकरण होता है, जो बाकी लोग सुनने वाले उनका भी होता है। कि अब आप लोग ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं कितना इजी है। हर दिन मैं कुछ खास कुछ नहीं तैयार करता, कुछ जो लिखा है वो समझा देता हूँ। और सामने वाला क्यों आया? क्या आप लोग वो समझने के लिए आए जो नहीं लिखा है, जो क्या वो समझने के लिए आए हैं जो लिखा है? समझ में आया? इसे कुछ आप समझ रहे मैं क्या कहना? थोड़ा कटाक्ष कर रहा हूँ। कभी कभी जो लिखा होता है वो ना समझा के बहुत सारी बातें समझा देता है, तो आदमी लौट के आता है यार जो लिखा था वो तो समझा ही नहीं, और वो पता नहीं क्या क्या बातें कर दी है ना?
इस सिंपल, मैं इसमें बहुत कन्विंस्ड हूँ कि अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को, उनके शब्दों को कोई भी जीव सुनता है, उसको ना समझ में आए, धीरे धीरे वो पवित्र होने लग जाता है। दिस इज सो प्योर, इज सो प्योर। तो ये बात थोड़ा समझिए। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति प्रचार कर रहा है, किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है, आप देखो कि वह थोड़ी बहुत कठिनाई आती है, वो भगवत इच्छा से आती है, लेकिन रुकता नहीं है प्रचार, रुकता नहीं है। आपको मैं एक चमत्कार बताता हूँ, छोटा सा चमत्कार देखने में। अभी हमारे ग्रुप के एक भक्त हैं, उन्होंने कहा प्रभु जी माइक कौन सा अच्छा रहेगा, हम भी कुछ प्रीचिंग करना चाहते हैं। तो मैं उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऑडियंस है? कहते नहीं। मैंने कहा वाह, उत्साह बड़ा जबरदस्त, बहुत विश्वास है। अच्छा, तो हमने कहा ये सजेस्ट किया माइक उनको, तो थोड़ा महंगा था, 2000 रुपये का माइक था ऐसे कुछ, तो थोड़ा सोचे कि क्या होगा। तो अद्भुत बात यह है कि अभी हम जहाँ कार्यक्रम करने के लिए गए केशव सखा प्रभु के घर में, तो मैं वो माइक लेके गया था अपना कार्यक्रम की, तो आवाज़ ठीक से आए। मैं क्लास शुरू ही कर दिया था, इतने में रोहिणी माता जी आई और सेम वही माइक जो मैं यूज़ करता हूँ, बोली प्रभु जी ये माइक यूज़ करेंगे क्या? अरे उनको ध्यान ही नहीं पड़ा कि मेरे पास ऑलरेडी माइक है, और मुझे ये याद नहीं था कि उनके पास माइक है, वही वाला जो मुझे स्पॉन्सर करना था। तो मैंने फिर पूछा, हमने कहा आप इसको यूज़ कर रहे हैं क्या? मुझे पता था नहीं कर रहे हैं। कहा नहीं हम नहीं कर रहे। हमने कहा तो मुझे दे दीजिए, हम उस भक्त को दे देंगे। इट हैपन विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स। मुझे कुछ स्पॉन्सर भी नहीं करना पड़ा। आज मैंने उनको भेज दिया, मैंने कहा ले जाओ। इस आपको बात पता है चक्कर क्या, बहुत छोटी छोटी चीज़ होते हैं, लेकिन भगवान छोटी छोटी चीज़ों में सहायता करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में। हम उनके घर में गए थे तो मृदंग कुछ था नहीं, वो मृदंग की रिकॉर्डिंग थी। हम सोच रहे क्या स्पीकर रहेगा। जिस रूम में रुका था वहीं एक बड़ा साउंड सिस्टम रखा था। पहले भी मैं घर में गया था, तो बोले इसमें देखो चेक करो ब्लूटूथ है। अंदर से चेक करो ब्लूटूथ है, और ब्लूटूथ था, ताबड़तोड़ साउंड, धूम 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 धूम। वक्त खूब खुश होकर कीर्तन कर रहे थे। आई वॉज हैप्पी। आप भले इसको छोटा गिने, लेकिन अगर आप प्रचार करने लग जाएंगे, आप देखेंगे हमें छोटी छोटी चीज़ चाहिए। अच्छा ये बताइए, किसी को ये ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए क्या प्रीचिंग करने के लिए? मुकुंद सेवनी यदि आपको क्लास देनी है, आपको मिसाइल चाहिए क्या? तो आप देख रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए। I'm amazed कि जिन जिन विषयों से मुझे डर लगता था कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, उस वक्त समझ में आ जाता। अगर आप मुझसे आप पूछ लो ना तुरंत कि प्रभु जी वो बता दीजिए, तो मुझे फिर पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट अमेजिंग कि हाउ कृष्ण सेंड्स हेल्प। बहुत भगवान दयालु हैं। क्यों? कारण क्या है बताइए? कारण ये है कि उनकी एकमात्र इच्छा है कि हम जो सड़ रहे हैं, इस सड़ावट से बढ़ कर निकल करके हम उनके पास चले जाएं। ये इसमें आपको संदेह करने की ज़रूरत ही नहीं कि अगर आप किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं तो ये भगवान की इच्छा के अनुकूल है कि नहीं। वो है ही, वो है ही। और आप देखिएगा कि कभी भी आप कुछ प्रचार करने का प्रयास करेंगे, कठिनाई तो जरूर आएगी कि काम ऐसा कर रहे हैं आप, लेकिन रोक नहीं पाएगा कोई। If I have a sincere desire to help others to connect to Krishna properly, रोक नहीं सकता है कोई, क्योंकि आप देख रहे हैं भगवान की इच्छा का प्रभाव है। कहाँ हरिदास ठाकुर जी को कोई रोक पाया बताइए? कौन किसी को, क्या प्रभुपाद जी को कोई रोक पाया? कितनी समस्याएं, कोई नहीं रोक पाया। और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं जब भी हम अन्य लोगों को भी भगवान से भक्ति में जोड़ने का प्रयास करते हैं, हेल्प करने का प्रयास करते हैं। लाइक दैट ही इज़ ऑब्जर्विंग अस विद ऑल आवर फॉल्ट्स, ही इज़ वेरी हैप्पी। हमको बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस किया। और कोई प्रश्न तो यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।